1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, मैं हूं अलका सक्सेना और आप देख रहे हैं जी न्यूज की विशेष साप्ताहिक पेशकश जरा सोचिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दूध हम पी रहे हैं क्या वो वाकई दूध है? कहीं दूध के नाम पर जहर तो परोसा नहीं जा रहा? ये सवाल इसलिए कि क्योंकि देश में दूध देने वाले पशुओं की तादाद घट रही है, लेकिन इसके बावजूद उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? और अगर मुमकिन नहीं है तो फिर वो दूध कहां से आ रहा है जो हर घर की जरूरत को पूरा कर रहा है? क्या वो मिलावटी दूध है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि मिलावटकार कौन रहा है? एक दूसरा मसला है महंगे दूध का। जब दूध उत्पादकों से औने पौने दाम मिलते हैं तो फिर ग्राहकों को ऊंचे दाम क्यों चुकाने पड़ रहे हैं? ये पैसा जा किसकी जेब में रहा है? आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। ग्वाला गद्दी समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह आलूवालिया हमारे साथ हैं। स्वागत है मोहन जी आपका। कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना हमारे साथ हैं। खन्ना साहब स्वागत है। और इंडियन डेयरी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर RS खन्ना भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खन्ना आपका भी स्वागत है। लेकिन आइए पहले देखते हैं दूध पर मचे बवाल की कुछ तस्वीरें। दूध पर आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसानों का दावा है कि कंपनियों की मनमानी और धोखाधड़ी के खिलाफ वो 28 लाख लीटर दूध सड़क पर बहा चुके हैं। किसान कह रहे हैं कि कंपनियां उनसे 18 रुपए में दूध खरीदकर 40 रुपए लीटर के हिसाब से बेच रही हैं। किसान इसे दूध कंपनियों का घोटाला करार दे रहे हैं। इस धोखाधड़ी के खिलाफ किसान 25 अप्रैल को संसद का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। हम सड़कों पर दूध फैलाएंगे, रास्ते जाम करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और 25 तारीख को हम संसद का घेराव करेंगे। कुछ बुनियादी सवाल भी हैं। हर साल दूध के उत्पादन में 3.5 मिलियन टन की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि मांग 6 मिलियन टन के हिसाब से बढ़ रही है। उधर देश में दुधारू पशुओं की तादाद घट रही है, तो फिर मांग और आपूर्ति के बीच की ये खाई कैसे भरी जा रही है? सवाल ये भी है कि दूध के नाम पर जो हम पी रहे हैं वो क्या है? इन सुलगते सवालों को समाज के हर तबके का साथ मिलने लगा है। सरकार की विफलता है और इसमें अगर मिडिलमैन ज्यादा खा रहे हैं तो इनको रोकना तो इनका काम है। एफडीआई रिटेल लाते समय इन्होंने कहा था कि मिडिलमैन की कमी होगी और इसलिए हम एफडीआई रिटेल ला ले, लेकिन यहाँ तो एफडीआई का मुद्दा नहीं है, देश में ही हो रहा है, तो इसमें क्यों नहीं कर रही सरकार? ये बात बिल्कुल सही है कि उत्पादक को जो भाव मिलता है और ग्राहक जो देता है उसमें बहुत फर्क है। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि राज्य सरकारों को जिनको अधिकार दिए गए हैं, जो बिचौलिए हैं, जो जमाखोर हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साल 2011-2012 में देश में दूध का उत्पादन 122 मिलियन टन रहा और अनुमान है कि साल 2021-2022 तक दूध की मांग बढ़कर 200 मिलियन टन हो जाएगी। हाल ही में दूध पर एक सर्वे किया गया तो पाया गया कि 70% दूध मिलावटी है। तो क्या दूध की बढ़ती मांग के साथ ही मिलावटखोरों की चांदी होती जाएगी? अरुण पटियाल, जी न्यूज, दिल्ली। हमारी माइथोलॉजी में दूध की तुलना अमृत से की गई है, लेकिन आज ये वक्त है कि अमृत कलश में सवालों के उबाल आ रहे हैं। उन्हीं से शुरू करते हैं। मोहन जी, दूध का उत्पादन जितना है उसके मुकाबले बाजार में दूध बहुत ज्यादा है, ये चमत्कार कैसे हो रहा है? तुम बार बार कह रहे हैं, चमत्कार नहीं हो रहा, कृत्रिम ढंग से दूध डेवलप किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बिचौलिया जो है। लेकिन अगर मुझे ठीक याद आता है तो आपने ये आरोप बड़ी डेयरियों पर भी लगाया था कि वो भी मिलावट कर रही हैं। अगर बिचौलिया मिलावट करता है तो दूध तो कंपनियां खरीदती हैं, डेयरियां खरीदती हैं। जब डेयरी उस दूध को खरीदती है और उसको मालूम है कि गलत दूध आ रहा है, डेयरी खरीद रही है, तो फिर मिलावट में कौन कौन शामिल है? तो जितना एक्स्ट्रा दूध है वो मिलावटी दूध है। बिल्कुल। और इसमें सिंथेटिक दूध भी है। बिल्कुल जी। डॉक्टर RS खन्ना, डेयरियां जब बिचौलियों से दूध खरीदते हैं, मान लीजिए आप कहें, क्या आप ये मानेंगे कि डेयरियां मिलावट करती हैं कि नहीं करती? इस पे आप एक मुश्त बयान दे सकते हैं? डेयरियां मिलावट नहीं करती हैं और ना ही किसान मिलावट करता है। तो बिचौलिए मिलावट करते हैं? बिचौलिए ही मिलावट करते हैं। लेकिन बिचौलियों से आप मिलावटी दूध खरीद लेते हैं? वो मिलावट करके लेके आते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए ध्यान से, डेयरियों का जो इस टाइम पे प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है उसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। 2 किस्म की दूध प्रोक्योरमेंट चल रही है। एक प्रोक्योरमेंट है जो डायरेक्ट किसान से ली जा रही है। जो दूध आप किसान से सीधे खरीदते हैं उसमें किसी किस्म का कोई मिलावट नहीं हो सकता, क्योंकि किसान जो है
वो 5 से 7-8 लीटर तक दूध तो पैदा करता है जी। वो उसके पास इतनी समय नहीं होता है कि वो 5-7 लीटर को भी एडल्ट्रेट करे। दूसरा ये होता है कि गांव के स्तर पे जब दूध को खरीदा जाता है उसको बाकायदा टेस्ट किया जाता है, जब चिलिंग सेंटर पे जाता है उसको टेस्ट किया जाता है, जब डेयरी में आता है उसको टेस्ट किया जाता है। और जब बिचौलियों से खरीदते मार्केट में जो बिचौलियों से खरीदते हैं वो टेस्ट वो भी करते हैं, लेकिन उनको ध्यान करना पड़ता है कि ये हमको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अब कुछ डेयरियां हो सकता है खरीदती हों, अगर ये कहा जाए कि सारी डेयरियां खरीदती हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। नहीं, देश की जो बड़ी डेयरियां हैं इसका क्या वो कह सकते हैं कि वो पूरे जो है जांच परखने के बाद बिचौलियों से दूध खरीदती हैं? बिल्कुल बिना टेस्ट किए आप किसी भी टैंकर को देखेंगे डेयरी के बाहर, वो उसका सैंपल लेते हैं, सारे क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, और इस चीज को अगर 3 घंटे भी लगते हैं तो टैंकर को बाहर 3 घंटे खड़े रहना पड़ता है। तब तक वो दूध नहीं लिया जाता है जब तक उसके टेस्ट सारे क्लियर नहीं हो जाते हैं। श्री राम खन्ना जी, लेकिन कुछ डेयरियां हो सकती हैं जो बिना टेस्ट के लेती हो, उनके पास क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी नहीं हो। चलिए, वो कौन सी डेयरियां हैं आप बताना चाहेंगे कि नहीं, पूछना चाहेंगे, और उन पर किसी का चेक है कि नहीं है, उस पर आती हूँ बाद में। श्री राम खन्ना जी, अभी फूड ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जो एक सर्वे करवाया था उसमें 70% दूध जो है वो अडल्टरेटेड मिला। बिल्कुल। और अगर कुछ ही डेयरियां ऐसी हैं, और ज्यादातर डेयरियां इन मानकों से करती, किसान भी अडल्टरेशन नहीं करते और डेयरियां भी नहीं करती, और बिचौलिए जो बड़ी डेयरियों को सप्लाई करते हैं वो भी नहीं करते, तो क्या ये जो कुछ ही डेयरियां हैं और कुछ ही ग्वाले हैं वो 70% दूध नकली बना रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? देखिए, जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो वो कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी नहीं की, वो कहता है कि भाई मैंने चोरी नहीं की। जो लोग कह रहे हैं कि भाई डेयरियां जो हैं वो नहीं मिलावट करती, क्या कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ने वेरीफाई कराया है कि किस तरह खरीद रहे हैं? आज ये लोग सड़क पे क्यों आए हुए हैं? किसान इसलिए आए हुए हैं, एक तो उनको कम दाम मिलता है, दूसरा जब कंज्यूमर पर पहुंचता है तो डबल से 100% से ज्यादा वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो एज ए कंज्यूमर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकारों ने और केंद्रीय सरकार ने अपना इंतजाम ऐसा नहीं किया हुआ कि वो इंश्योर करें कि किसान को मुनासिब दाम मिले? नहीं, हम दाम वाली बात पे बाद में आएंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि दाम तो दे रहे हैं, हाँ। दाम ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगी जरूर, हाँ। लेकिन दाम किस चीज के दे रहे हैं, क्या पी रहे हैं? देखिए, जैसे ये क्लियर है कि जब डेयरीज खरीदती हैं तो उनको टेस्ट करना पड़ता है, और ये भी कहा गया है कि भी किसान जो है एक या 2 गाय वाला किसान जो है 5, 7, 10 लीटर जो बेचता है उसका वो ज्यादातर इसको अडल्ट्रेट नहीं करता है, क्योंकि वो टेस्ट करके लिया जाता है। अब ये बिचौली आए कहां से, इसका सवाल उठना चाहिए। देखिए, ये दूध की सबसे बड़ी जो कहानी है वो डॉक्टर कुरियन ने गुजरात में लिखी थी, अमूल की। बिल्कुल, वो तो एक तरह की वो तो क्रांति है। उन्होंने किसानों को डेयरियों का मालिक बनाया था। आज तक जो अमूल की डेयरियां हैं उनका कोई बिचौलिया मालिक नहीं है, वहां के किसान मालिक हैं। तो क्यों नहीं आलूवाले जी के क्षेत्र में, जिनकी ये अगुवाई कर रहे हैं और दूध सड़कों पर दिल्ली में लुटा रहे हैं, ये इनकी कोऑपरेटिव बना के इनको सुदृढ़ करके आगे बढ़ाते? क्यों नहीं बनाते? देखिए, पहले तो जो अमूल का आप साहब बता रहे थे कि अमूल का बीच में कुछ नहीं, मैं बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा, मैंने RS सोडी को भी कहा 3 दिन पहले जब चैनल पे आए थे, जो उसके बताइए। बताना चाहूंगा कि अमूल जो बात कह रहा है कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर से गुजरात से दूध लेते हैं, वो झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, एक बात और अभी इसी पर मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ। अमूल के बारे में आपने ये कह दिया, तमाम बड़ी डेयरियां हैं, मदर डेयरी है, सरस है, पराग है, और भी होंगी कई डेयरियां। हम किन डेयरियों को कह सकते हैं पक्के तौर पर आपके हिसाब से, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं आप किन डेयरियों पे कह सकते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, ये मिलावट नहीं करती, ये कोई कहीं गड़बड़ नहीं करती, इनका मामला बिल्कुल साफ है, कह सकते हैं नाम लेकर? नहीं कह सकते, नाम लेके नहीं कह सकते। मैं सिर्फ अमूल के मामले में एक बात ये कह रहा हूं कि अमूल गुजरात में तो दूध खरीद रहा है, जो खरीद रहा है वो खरीद रहा होगा वहां पे, लेकिन अमूल हरियाणा में भी दूध खरीद रहा, बिचौलिया की मार्फत। दूध पंजाब में भी खरीद रहा, दूध राजस्थान में भी खरीद रहा है। डॉक्टर RS खन्ना, ये बताइए मुझे कि आप कुछ देर पहले से कुछ छोटी डेयरियां ऐसे करती होंगी, क्या आप मुझे डिफाइन कर सकते हैं? छोटी डेयरियां आप नाम बताना चाहेंगे? नहीं बताना चाहेंगे तो बड़ी डेयरियों के नाम बताना चाहेंगे जहां सब कुछ ठीक है? ठीक है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, आपने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि फूड सेफ्टी वालों ने भी सर्वे किया जी, और 70% उन्होंने मिलावट पाई। जब इसके ऊपर फूड सेफ्टी एक्ट वालों से क्लैरिफिकेशन पूछा गया अथॉरिटी से, तो उन्होंने क्लियरली कहा कि इसमें ऐसा कोई एडल्ट्रेशन नहीं है जिसके किसी के स्वास्थ्य पे असर पड़ता हो। आप एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन देखिए जो एक्ट में लिखी है,
मैंने देखा वो। अगर आपने दूध को पैक किया जी, अगर आपने कहा गया कि उसमें पानी मिलाना ठीक है, मतलब वो एडल्टरेटेड नहीं है, पानी मिला लीजिए कहीं से भी उठा के। ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप और आगे जाइए, आप ये कहिए कि अगर इसमें मिल्क पाउडर मिलाया तो उसके ऊपर लिखिए कि मिल्क पाउडर मिलाया है। हमें फूड सेफ्टी डेयरियों से तब कहा गया था, डेयरी तो अभी तक लिखती नहीं है ना, उनको कहा गया था कि लिखें कि भाई हमने इसमें इतना। जी, फूड सेफ्टी वालों ने ये मैंडेटरी नहीं किया है अभी तक, गलती उनकी है। जब तक वो इस चीज को मैंडेटरी नहीं करेंगे। चलिए मुझे ये बताइए कि बिचौलियों की जरूरत क्यों पड़ती है आपको, क्यों नहीं सीधे आप किसानों से दूध खरीद लेते? कुछ किसानों से तो खरीदते हैं, लेकिन सारा दूध किसानों से क्यों नहीं डायरेक्ट खरीद सकती? बड़ी जो डेयरियां हैं उनको तो सीधे किसानों से खरीदना चाहिए सारा का सारा दूध। जी, सही बात है। मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। जब आप किसी किसान से दूध खरीदने के लिए जाते हैं, आपको गांव में एक छोटी सी वॉलंटरी एसोसिएशन बनानी पड़ती है, जो कोऑपरेटिव एक्ट में तो वो समिति कहते हैं। अब सभी लोग कोऑपरेटिव तो बना नहीं सकते हैं, वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन बना देते हैं। हर वॉलंटरी एसोसिएशन में आपको 1.25 लाख रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब उस 1.25 लाख की इन्वेस्टमेंट से आपको 150 और 200 लीटर करीब दूध मिलता है एक गांव से। जी। तो ये वही कर सकता है जिसके पास ज्यादा धन है और वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है तो वो बिचौलिए से जाके खरीदेगा। बिचौलिए जो होते हैं वो टेस्ट नहीं करते हैं, वो जाते हैं किसान के घर से जाकर के दूध उठा के ले आते हैं, कह देते भाई इस दूध का ये भाव मिलेगा, इकट्ठा किया, उसको कुछ लोग चिलिंग सेंटर में अभी जो समितियां हैं, जो समिति बनी हुई जैसे ग्वाला गद्दी समिति है, ये कोऑपरेटिव बनाए तभी आप सीधे इनसे खरीद सकते हैं, और वरना आप बिचौलियों से ही खरीदेंगे जो डेयरी। नहीं जी, मैं कोऑपरेटिव बनाने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वॉलंटरी एसोसिएशन किसानों के बना दीजिए हर गांव में, और जिसके पास समिति में सामान रखने का पैसा है वो सामान रखेगा। ये उपाय बता रहे हैं, ये उपाय कितना कारगर है, ऐसा हो सकता है? खन्ना साहब, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, आप डेयरी फेडरेशन के वाइस चेयरमैन हैं, कि आप टोटल जितना दूध डेयरी कंपनियां खरीदती हैं, मुझे नहीं मालूम आप प्राइवेट सेक्टर की डेयरी एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन या कोऑपरेटिव सेक्टर के हैं, पर मैं बताना चाहूंगा कि टोटल जो दूध का उत्पादन उसका 12% दूध ही बड़ी कंपनियां किसान से डायरेक्ट तौर पर खरीदती हैं। और दूसरा, जब गर्मियों का समय आता है, पिछली गर्मियों में देखेंगे सारे फेडरेशन जो कोऑपरेटिव फेडरेशन, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की जो डेयरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े प्लांट हैं जो दूध को ड्राई मिल्क बना करके बेचते हैं, उन सारे उन सारी डेयरियों से उन लोगों ने दूध परचेज किया और उसमें घी मिला करके, दूध मिला के पूरी गर्मियों में सप्लाई किया। रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि जो आदमी किसान से दूध लेकर के और उसको इकट्ठा करके और फिर प्लांट पे ले जाता है और प्लांट वालों के पास पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है। खन्ना साहब, सिस्टम तो हर प्लांट मालिक के पास लगा हुआ, लेबोरेटरी हर प्लांट मालिक के पास है, लेकिन जब दूध टेस्ट होता है तो आंखें बंद कर ली जाती हैं। मैं एक बार आपसे एक सवाल करूंगा कि आपके यहाँ जो टैंकर जो आते हैं, आप उस टैंकर को जब पास करके अंदर ले जाते हैं, उसी केमिस्ट को उसमें से आप आधा किलो दूध पिलाइए ना, तब पता चलेगा कि जो दूध को पास कर रहा है वो क्या दूध है। ये लेबोरेटरी लगा। जवाब मोहन जी सुनिए। जी बताइए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आप देखिए मार्केट में इस टाइम जो दूध बिक रहा है, आप उस दूध को बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं जो पैक्ड है। दिक्कत जो आती है जो अनपैक्ड दूध है उसको टेस्ट कैसे किया जाए? चलिए खन्ना जी, तो आप देखिए अब ये बड़ी समस्या है, ये बार बार इसके सवाल उठते हैं कि जो टेस्ट करने के मानक नहीं है, ऐसा नहीं है, टेस्ट करने के मानक बंधे हुए नहीं, टेस्ट करने के मानक हैं मैडम। और इस टाइम पे मेरी बात सुनिए जी, इस टाइम पे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान इंस्टीट्यूट ने जो करनाल में है, दोनों ने एक किट निकाला है। उस किट से आप आधे घंटे में सारे टेस्ट कर सकते हैं। यूरिया का टेस्ट बड़ा सिंपल कर दिया उन्होंने, जो भी आपको टेस्ट करना है। आप ये बातें कर रहे हैं जहां आदमी दो रोटी के जुगाड़ में जद्दोजहद में कि उसको लोकल पकड़नी है कि उसको बस पकड़नी, इसमें लगा रहता है, वो कहाँ किट खरीदने जाएगा, कहाँ से किट मिलेगी, कहाँ टेस्ट करेगा? मैं ये तो संभव नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनिए जी, लेकिन कितने एक बार आप मेरी बात सुनिए, जो बात खन्ना जी कह रहे हैं, खन्ना जी एक बार आप मुझे सुनिए। आप जो मानक बनाए हुए हैं, जैसे गाय के दूध का मानक अभी जो बनाया है कि उसमें 4.5 यानी 4.5 नंबर फैट गाय के दूध में होनी चाहिए, वो गाय का दूध माना जाएगा। खन्ना जी, क्या गाय के दूध में 4.5 नंबर फैट होती है पूरे देश में? बिल्कुल होती है। नहीं, आप अगर आप किसी भी, मेरी बात सुनेंगे आप जी, सभी जितनी भी नस्लें होती हैं सब नस्लों का अलग अलग होता है। बिल्कुल ठीक। जो भारतीय नस्ल की गाय हैं वो 4.5 से लेकर के 5.5-6% तक का फैट देती हैं,
लेकिन जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है वो कम देती है, वो 4% के बराबर 3.5 से 4 के बीच में देती है। ये फैट की मात्रा जो है कि 5.5 मार्क कर दी, 4.5, उसी के हिसाब से तो प्राइसिंग हो जाती है ना, वहां भी किसान मार खाता है। लेकिन इस पर मैं बात करूंगी दामों की बात पर। अभी मैं श्रीराम खन्ना जी को यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि देखिए दूध जो है, दूध एक स्टेपल डाइट है छोटे बच्चों की, बूढ़ों की। कुछ कहना चाहता हूँ अलका जी। किस बारे में? प्राइसिंग के बारे में? अलका जी मैं आपको टेस्टिंग के बारे में अभी खन्ना जी जो आप बता रहे थे, मुझे बहुत संक्षेप में टेस्ट के बारे में बताइए, आप जो कहना चाहते हैं। हाँ, संक्षेप में बताता हूँ मैं आपको, संक्षेप में मेरी बात सुनिए। देखिए जो इस समय दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि जब भी टेस्टिंग होती है और उसका मामला जब कोर्ट में जाता है ना, वो सैंपलिंग के सिस्टम में उलझ जाता है। अब यही दिक्कतें हमारे पास, आप दिल्ली में देख लीजिए, ट्रैफिक में चालान नहीं होते थे, चालान भरने नहीं जाता था। आप मोबाइल वैन खड़ी कर दीजिए मार्केट में, उसमें मजिस्ट्रेट बैठा दीजिए। चलिए मैं अभी रोकूंगी आपको, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल श्रीराम खन्ना जी से पूछूंगी। अब ये कुल मिला के हो रहा है कि टेस्टिंग के मानक है, टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी बनी हुई है, लेकिन गड़बड़ उसी में होती है। टेस्टिंग के मानक सही तरीके से उसके ऊपर अमल किया जाए और टेस्टिंग सही हो, इसका कोई चेक है, हो सकता है? देखिए, इनको सरकार की तरफ से टेस्ट करने का अधिकार फूड इंस्पेक्टर्स को है। उस मानक के हिसाब से वो कहीं से भी सैंपल ले सकते हैं, टैंकर में से ले सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर से ले सकते हैं, बाजार से ले सकते हैं, और वो लेते भी हैं। परंतु मजे की बात यह है कि कई प्रदेशों में उत्तर भारत में जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनके हफ्ते बंधे हुए हैं। हाँ, बस वही। और वो रिश्वत लेकर एक बात ये और उसको आंखें बंद कर लेते हैं। इन्होंने ये कहा कि RWA को ये अधिकार दे दिए जाने चाहिए कि वो पास करें दूध। संभव है? देखिए, ये कहना बड़ा आसान है। एक पैकेट दूध जितने का है उससे कई गुना पैसा टेस्टिंग फीस में देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नहीं है आप कह रहे? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है ये काम। देखिए, हर जिले में फूड इंस्पेक्टर है, हर इलाके में डेयरी डेवलपमेंट के अफसर हैं जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं सरकारी मानकों के हिसाब से, कोऑपरेटिव्स हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, NDRI है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का बनाया हुआ है, ये किसान की सेवा में नहीं है। मुझे भी ब्रेक लेना पड़ेगा। अब ये तो समस्या सामने आ रही है कि मिलावटी दूध है बाजार में, मिलावट लगातार हो रही है, ये सरकारी एजेंसियां भी कह रही हैं, लेकिन मिलावट रोकने के लिए जो पूरी व्यवस्था है उसमें करप्शन है, मानक है, टेस्ट होने की सुविधा है, लेकिन किस तरह से होते हैं, जिन पर जिम्मेदारी वो कैसे निभा रहे हैं, ये सब सामने आ रहा है। दूसरी जो बड़ा मुद्दा है, किसानों को क्या मिल रहा है, खरीदार क्या दे रहा है, बीज का पैसा कौन ले रहा है, क्या उसे उतना पैसा लेना चाहिए? छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटकर इस पर बात करेंगे। सब कुछ अजब गजब है कह सकते हैं। शुद्ध दूध मिल नहीं रहा है खरीदार को, जो मिल रहा है वो मिलावटी है, और उस मिलावटी दूध के वो ज्यादा पैसे दे रहा है। किसान भी घाटे में, बीज का पैसा कहां जा रहा है, क्या उनको उतना पैसा मिलना चाहिए? डॉक्टर खन्ना, 13 और 12 और 24 रुपए के बीच में किसानों से दूध खरीदा जाता है। किसान इस मूल्य पे बेचता है, कुछ भी उसका मीन निकालें तो 18 निकाल लेते हैं, और 40 रुपए प्रति लीटर खरीदार खरीद रहा है। ये गैप कुछ ज्यादा नहीं है? क्या प्रोसेसिंग में इतना पैसा खर्च हो जाता है डेयरियों का? देखिए, ऐसा है कि दूध के भाव एक तो सारे वर्ष में एक जैसे नहीं रहते हैं, वो बदलते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दूध के भाव किसान के स्तर पर भी बढ़ते रहे हैं, घटे नहीं है। आप देखेंगे इस बार फ्लश सीजन सबसे अच्छा फ्लश सीजन रहा, तब भी किसान के भाव किसी ने नहीं घटाए। चलिए भाव छोड़िए, जो बीज का गैप है उसकी मेरी बात सुने, प्रोसेसिंग में कितना डिफरेंस रहना चाहिए? जी हाँ जी, प्रोसेसिंग में और जो मार्केटिंग है उसमें करीबन 4 रुपए से लेकर के 6-6.5 रुपए तक का खर्च आता है। यही तो ये कह रहे हैं कि 30 रुपए खरीद लीजिए, 34 बेच दीजिए। दूर से आता है वहां पर 30 रुपए खरीद के 34 रुपए बेच दीजिए, हो गया। आप तो 40 रुपए बिक रहा है दूध। नहीं, 18 रुपए दूध 18 रुपए से नहीं खरीदा जा रहा है। आप देखिए, दूध इस समय भी जो रेट कोऑपरेटिव्स के और प्राइवेट के भी जो डायरेक्टली किसान से खरीद रहे हैं, वो 400 रुपए से लेकर 440 रुपए किलो फैट दे रहे हैं, जिसका फिर आप टेक्निकल उसमें उलझा रहे हैं खन्ना साहब। डॉक्टर खन्ना, इसमें नहीं उलझना। मैं आपसे सीधा सिंपल सवाल मैं पूछता हूँ, बताइए 24 से। चलिए मोहन खन्ना साहब आप मुझे सुनिए। अब मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूँ कि जो 6 नंबर दूध बाजार में बेचा जाता है उसको आप किस कीमत पे खरीद रहे हैं? सीधा सवाल आपसे।
वो मैं बता रहा हूँ आपको जगह जगह के हिसाब से। मुझे आप हरियाणा, दिल्ली, पंजाब का बता, आप उलझा रहे हो इन आंकड़ों में, आपने पूरे देश को उलझाया हो। सीधा सवाल, आप 6 नंबर दूध जो बाजार में बेच रहे हो किस भाव खरीद रहे हो? और 1 मिनट मैडम, जो आप 1.5 यानी आप 1.5 नंबर फैट का जो दूध है वो आपको क्या भाव मिलता है? देखिए इन सब मानकों में कि 4.5 फैट था, फैट कम हो गया इसलिए रेट ज्यादा पड़ दिया। सीधी सी बात है कि प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इन सब का मिला के जो पैसा डेयरियां बीच में ले रही हैं वो पैसा ज्यादा है, उस पैसे से कम लगता है, उस पैसे से। खन्ना साहब आप बताइए कि ये बीच का अंतर है, बीच का अंतर है क्या जायज है? मैं बता रहा हूँ प्रोसेसिंग कॉस्ट है मेरी बात 4 से 6 रुपए पर लीटर है। किसान को कह रहे हैं लेकिन ज्यादा ले रहे हैं। नहीं, 1 मिनट जी, एक और भी चीज कह रहे हैं। देखिए किसान को 24 रुपए लीटर अगर दूध गया, आप देखिए हेलो, दूध लीटर के हिसाब से बिकता है, परंतु कीमत जो है फैट कंटेंट के हिसाब से की जाती है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो फैट कंटेंट, कितना दूध के अंदर फैट कंटेंट है वो टेस्ट करके पेमेंट की जाती है जी। अब वो कह रहे हैं कि 400 से 440 छोटे से मैं बताइए डॉक्टर खन्ना, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रह गया और आखिरी सवाल मोहन जी से मुझे पूछना है। हाँ, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि दूध के भाव इस समय किसान को 24 और 28 रुपए के बीच में दिए जा रहे हैं जगह जगह के हिसाब से। झूठ, गलत बात कह रहे हैं, फिर गलत बात, फिर उलझा रहे हैं आप। गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप गाय के दूध का जो दाम है आप चलिए बस 3 रुपए। नहीं, अभी समय कम है, 1 ही मिनट रह गया। मुझे आपसे एक जरूरी सवाल पूछना है, आपको शायद बुरा लगे, पर मैंने जो सड़कों पर बहता हुआ दूध देखा है, लाखों लीटर दूध आप बहा रहे हैं, और मुझसे यही मेरे ऑफिस में किसी कर्मचारी ने ये बात पूछी और मेरे को भी ये बात बहुत बुरी लग रही है। विरोध करना आप करिए विरोध, लेकिन आप विरोध, आपको बेचना नहीं है ना, आप सड़कों में बाहर हैं, आप अस्पतालों में दे दीजिए, आप स्लम्स में बांट दीजिए, अनाथालयों में बांट दीजिए, क्या वो विरोध नहीं हो सकता? मैडम, उसको कोई नहीं सुनता। आज से पहले हमने 1 साल पहले दिल्ली के एमसीडी के मेयर को एक पत्र दिया जिसको जी न्यूज ने कवर किया था। उनको हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप हमको दिल्ली में दूध बेचने के लिए ग्राहक को सीधी जगह दे दीजिए। आप सुनेंगे? जी नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। ये दूध फेंका नहीं जाना चाहिए, परंतु मैं एक कंज्यूमर होने के नाते इनकी इस भावना का समर्थन करता हूं। ये खुशी मन से नहीं बहाया जा रहा, ये जले हुए नुकसान हमारा होता है। हम दूध लेकर के दूसरी बात यह है, मेरे घर से लेके दूध नहीं फेंक रहे हैं, अपनी कमाई का दूध फेंक रहे हैं। देखिए वो कमाई का बात नहीं है, आपका ध्यान उठाने के लिए दूध जो बहता हुआ देखते हैं तो देखते हैं कि कितने बच्चे जो क्या करें। आप एक बात सुनिए मेरी, 1 साल से आप हमें लूट रहे हो और हमें सुन नहीं रहे, कोई नहीं सुन रहा, तो क्या करें? अंतिम बता, एक सवाल बहुत छोटे में जवाब डॉक्टर खन्ना। अगर किसानों ने तय कर लिया कि दूध डेयरियों को नहीं देना है तो कंपनियां, ये डेयरियां बंद हो जाएंगी, क्या करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद होंगी। किसान को जितना भाव इस समय डेयरियां दे रही हैं, मैं बता रहा हूं आपको, बाहर का छोटा आदमी नहीं दे रहा उसको, जो इसीलिए बंद नहीं करेंगे। चलिए समय आखिरी बात डेयरियां ज्यादा भाव दे रही हैं कि इन्होंने दिल्ली के मेयर को 1 साल पहले चिट्ठी लिखी कि हमको जगह दो खुला दूध बेचने की। जी, अगर खुला दूध, मेरे पास समय खत्म हो गया। डॉक्टर खन्ना आपका भी शुक्रिया। खन्ना साहब बहुत, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस पे बात कर चुके हैं, समय बिल्कुल एक्सीड हो चुका है। मोहन जी आपका भी शुक्रिया, लेकिन इतना जरूर है कि जो सब चीजें सामने आ रही हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, और ये जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से कम एक फायदा तो जरूर होगा ही कि जो सफेद दूध का जो पूरा कारोबार है उसमें कुछ तो पारदर्शिता, कुछ तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। आज इतना ही, जरा सोचिए में फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए मुद्दे, नई सोच को लेकर। नमस्कार।